हाय एवरीवन, कैसे हो? हेलो 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 मिस्टर नोबडी, सांची, सभी को हाय, सभी को हाय। पल्लवी, जिल, आंचल, आंचल है क्या? आंचल है, आंचल, आस्था, संजना, संकेत, हाउ आर यू? अरे एकदम सही, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाय 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 एवरीवन, कैसे हो कैसे हो कैसे हो? हाय चैतू पाटिल, हाय धनश्री। ओके वेट, कैसे हो सर? अरे एकदम टकाटक सही, फर्स्ट क्लास। आप बताओ पढ़ाई कैसी चल रही है? देखो पेपर आपके होने वाले हैं, वो भी ऑफलाइन मोड में ही होने वाले हैं स्टूडेंट्स, ठीक है? ऑफलाइन मोड में ही होने वाले हैं। देखो आज का, देखो स्टूडेंट्स, यस, आज का जो भी टॉपिक होने वाला है बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो जो भी हो यहाँ पे, ठीक है, ये पूरा की पूरा अंत तक रहना है, क्योंकि आज हम बहुत सारे केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे कार्बन कंपाउंड्स के। गॉट इट एवरीवन? केमिकल प्रॉपर्टीज हम देखने वाले हैं कार्बन कंपाउंड्स के, जिससे कि आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इसमें के। अगर आपने क्वेश्चन बैंक देखा होगा स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन बैंक में मेजोरिटी ऑफ द रिएक्शंस आर फ्रॉम द कार्बन कंपाउंड्स एंड फ्रॉम द मेटलर्जी। तो ये अगर आपको ठीक से समझ गया तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हो गई। देखो कुछ नहीं, बस हमको चार रिएक्शंस देखने, विच इज फर्स्ट इज कंबशन, सेकंड इज ऑक्सीडेशन, थर्ड इज एडिशन एंड फोर्थ इज सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये चार रिएक्शंस हमको डिटेल में देखने हैं आज। सो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है टॉपिक। तो अभी जितने भी जन मेरे साथ है वो पूरा अंत तक बने रहना है। यस, हाय एवरीवन, हाय 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 हाय, जो भी हेलो 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 कर रहे हैं सभी को हाय हेलो। मेटलर्जी हो गया है स्टूडेंट्स, जो जो मेटलर्जी के टाइम में नहीं थे टेंशन मत लो, हम उसका रिवीजन वापस एक बार लेने ही वाले हैं। ओके, यस, तो ये है व्हाट, ये है मेरा इंट्रोडक्शन, आप सभी को पता ही होगा। तो हम मतलब कि मैं हूँ 21 ईयर्स ओल्ड का, विच इज मुझे अभी 3 साल का जो है स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस हो गया है। नून एकेडमी पे मैं केमिस्ट्री सिखा रहा हूँ, आप सभी को पता ही है। हमारी ऑनलाइन ऑनलाइन भी हम सिखाते हैं और ऑफलाइन भी हम सिखाते हैं, जिसमें मोर देन बहुत सारे बच्चे हमारे से सीख रहे हैं। देन हम आज लेने वाले हैं कार्बन कंपाउंड्स, और रोज शाम को हम मिलते हैं कितने बजे? 7 बजे, ठीक है? अभी देखो स्टूडेंट्स, हमने कल के तो पॉइंट्स आई थिंक सभी के क्लियर हो ही गए होंगे। यस एवरीवन, सभी को कल के पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं? सभी को कल के पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं? विच व्हाट वी हैव सीन, विच इज हमने कल देखा नॉमेनक्लेचर देखे थे, विच इज कॉमन नेम देखा था, कॉमन नेम पहले देखा था, जिसमें मैंने आपको आइसोब्यूटेन का एग्जांपल दिया था, याद होगा आपको? आइसोब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है, एन ब्यूटेन और आई ब्यूटेन का मैंने आपको जो है एग्जांपल दिया था। आई थिंक वो आपको हो ही गया होगा। अच्छा, नाम देना नहीं जम रहा है, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम धीरे धीरे जो है सीख ही जाएंगे। ओके, और हाँ स्टूडेंट्स, और एक बात बोलना चाहूंगा, आज है 7 तारीख, 9 तारीख से मैं वहां पे सिखाने वाला हूँ मेरे दूसरे वाले ग्रुप में। ठीक है, ये ग्रुप पूरा की पूरा खाली हो जाना चाहिए, उधर बच्चे सभी के सभी चले जाने चाहिए, नहीं तो यहाँ पे ढूंढते बैठ जाओगे, आपको समझेगा भी नहीं। ठीक है, गॉट इट एवरीवन? तो वहां पे जाके जो है कौन सा ग्रुप? यस सर, अमित शाह आपके कौन लगते हैं? ओके, अमित शाह नहीं भाई, कोई नहीं लगता है, दूर का रिश्तेदार होंगे। ओके, वो वाले ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है स्टूडेंट्स। फ्रॉम द 9th ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू टीच इन दैट ग्रुप, ठीक है? क्वेश्चन बैंक केमिस्ट्री वगैरह कुछ तो भी नाम है, उसमें ज्वाइन हो जाना है, ठीक है? क्वेश्चन बैंक का ग्रुप है, जिसमें मैं पहले 2 दिन रिवीजन लूंगा लेसन का, और फिर उसके बाद क्वेश्चन बैंक सिखाऊंगा, ठीक है? डायरेक्टली क्वेश्चन बैंक पे हम नहीं आएंगे, पहले 2 दिन रिवीजन और चैप्टर वाइज हम क्वेश्चन बैंक देखेंगे 9 तारीख से। ओके, यस यस यस, मैं लिंक डाल दूंगा स्टूडेंट्स। यस, देखो आज ही ज्वाइन हो जाना है, आज ही ज्वाइन हो जाना है वो वाले ग्रुप में, जिससे कि आपको फिर बाद में कोई भी दिक्कत ना आए। ओके, यस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टूडेंट्स, हम जो है केमिकल प्रॉपर्टीज, हम पहले नॉमेनक्लेचर की एक देख लेंगे। देखो नॉमेनक्लेचर में 3 चीज होते हैं, आईयूपीएसी नेम जिसको हम बोलते हैं। आईयूपीएसी नेम में मेनली 3 स्टेजेस होते हैं, विच इज प्रीफिक्स, पैरेंट एंड सफिक्स। प्रीफिक्स मतलब कि जो पहले लगता है, सफिक्स मतलब कि जो बाद में लगता है, ये है सफिक्स, ये है प्रीफिक्स, और ये वाला है पेरेंट नेम, ठीक है? इन 3 भागों में, 3 हिस्सों में जो है आईयूपीएसी नेम को जो है क्या किया था, आइसोलेट किया था। आइसोलेट इन द सेंस कि उसको डिवाइड किया था। तो हमने पहली स्टेप देखी थी स्टूडेंट्स, तो पहली स्टेप आपको ये डिसाइड करना है
कि द गिवन कार्बन कंपाउंड इज इन विच, मतलब कि वो सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, किस प्रकार में है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल कमेंट करके बोलना है, अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो कौन से टाइप में होगा, आईयूपीएसी नेम, विच इज लास्ट में क्या लगेगा स्टूडेंट्स, ए एन ई लगेगा। अगर डबल बॉन्ड हो गए वो वाले हाइड्रोकार्बन में, तो समझ जाना है उसमें आपको ई एन ई लगाना है लास्ट में, और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा उसमें आपको समझ जाना है लास्ट में वाई एन ई लगाना है। ये होता है पहला रूल। अभी पहला रूल तो आपको समझ गए कि सिंगल बॉन्ड होगा भाई तो ए एन ई लगाओ, डबल बॉन्ड होगा तो भाई ई एन ई लगाओ, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो भाई क्या लगा दो, वाई एन ई लगा दो। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमको किससे समझ में आएगा, विद द हेल्प ऑफ single bond, double bond and triple bond. This was the first step given in the IUPAC nomenclature system. Then we have seen the next step which is second वाली step। हमने ये notice किया कि second वाली step में हमको जो लास्ट में A N E है, तो E को निकाल के वहां पे हम कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा सकते हैं, जैसे कि अल्कोहल, OL लगा देना है, E के जगह पे OL लगा दो। ठीक है, E के जगह पे लास्ट का जो E दिख रहा है उसको हटा के हमको वहां पे ओएल लगा देना है, या फिर अल्कोहल होगा तो। ठीक है, दिस वाज द सेकेंड स्टेप। ठीक है, सभी को क्लियर है? यस, सभी को यहां तक क्लियर हो गया है? हाँ। और फिर बाद में थर्ड स्टेप हमने देखी थी स्टूडेंट्स, थर्ड स्टेप हमने क्या देखी थी, विच इज की फंक्शनल ग्रुप कौन सा है और वो कौन से नंबर पे आता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल CH3, CH3, तो यहाँ पे क्लोरीन लग रहा है, तो क्लोरीन कौन से नंबर पे आ रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सेकंड कार्बन को है तो क्लोरीन का नाम क्या होगा, 2 क्लोरो मीथेन इथेन प्रोपेन। ठीक है, 2 क्लोरो प्रोपेन, इस टाइप में उसका नाम दिया जाता है, इस टाइप में हम उसका नामकरण करते हैं। नहीं, नंबर्स नहीं लिखने पड़ते हैं, नंबर्स आपको नहीं लिखने पड़ते, बस याद रखने के लिए आपको जो है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इस टाइप में आपको करना पड़ता है, तब जाके आपको होगा। Sir, today I solved 2019 board exam paper of maths and I want to check it. Can you please tell me where I can get toppers answer sheet? अच्छा, आपको टॉपर्स के आंसर शीट 10वीं दिवाली में से मिल जाएगा। ठीक है, 10वीं दिवाली कुछ 400 रुपए की वो बुक आती है, उसमें वो इट इज वर्थ वाइल। ठीक है, तो वहां पे आप चेक कर लेना। ओके अदिति, यस, हाय रोशनी, हाय हाय हाय। When will board exam 2021 कंडक्टेड, कब कंडक्ट होगा? अच्छा, मुझे आप ही बता दो कब कंडक्ट होनी चाहिए आपकी एग्जाम। यस एवरीवन, कब कंडक्ट होनी चाहिए? अभी कंडक्ट मतलब जो टाइम टेबल दिया है उस हिसाब से होनी चाहिए या पोस्टपोन करनी चाहिए? देखो, कैंसिल तो नहीं होने वाला। ठीक है, कैंसिल तो दिमाग में से निकाल लो स्टूडेंट्स। अगर होगा तो पोस्टपोन हो सकता है, वो भी 1-2 हफ्ते के लिए पोस्टपोन हो सकता है अगर हुआ तो। ओके, तो देखो 20, ऐसा समझो कि आपकी एग्जाम 29 से ही है, मतलब अभी बस आपके पास 20 ही दिन है भाई लोग, याद रखना है 20 डेज है आपके पास बस। और मैं एक बात बोलना चाहूंगा स्टूडेंट्स, पूरे के पूरे क्वेश्चन बैंक याद रखना है, क्वेश्चन बैंक में से ही पढ़ाई करो, क्वेश्चन बैंक में से ही पढ़ाई करो। आई रिपीट, क्वेश्चन बैंक में से ही पढ़ाई करो सभी के सभी, because majority of the questions will be coming from question bank only, will be coming from question bank only. Got it everyone? समझ में आ रहा है सभी को? यस, क्वेश्चन बैंक में से ही आने वाला है, आप सभी को याद रखना है मेरी बात। फिर बाद में पछता के कोई फायदा नहीं है। मैं जो चीज बोल रहा हूँ प्लीज उसका सही में इस्तेमाल करो। जो भी होंगे, पहले तो आप बड़े बड़े आंसर्स को टैकल करना सीखो। ठीक है, बड़े बड़े आंसर्स आपको बहुत ज्यादा मार्क्स देते हैं। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल जो भी साइंस के पेपर्स है, साइंस के पेपर्स में पैराग्राफ आएगा आपको 5 मार्क को। ठीक है, वो पैराग्राफ का ठीक से पढ़ाई कर लो। हर लेसन के हर डाइजेस्ट के पीछे पैराग्राफ दिए गए हैं आपको, हर लेसन के पीछे पैराग्राफ दिए गए हैं, उसके 5 मार्क आप कंफर्म कर लो, मतलब 1% कंफर्म हो जाएगा। उसी के बाद आपको जो है हेल्थ, सोशल हेल्थ या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट, इसका आपको एक पिक्चर आएंगे, वो आएगा 5 मार्क को। मतलब कि स्टूडेंट्स केमिस्ट्री, सॉरी केमिस्ट्री बोल रहा हूँ, साइंस 1 और साइंस 2 के आपके 10 मार्क कैसे भी कवर हो रहे हैं।
बस क्या पढ़ाई करके, पैराग्राफ और पिक्चर्स जो भी है सोशल हेल्थ के वगैरह वो पढ़ाई करके। तो ये चीजें जो जो सिंपल सिंपल चीजें है ना, उनको है ना टैकल करना सीखो, ठीक है, जिससे कि आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े आंसर्स रटते ही जा रहे हो। केमिकल रिएक्शंस देखो स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शंस लर्न करने की बहुत सिंपल सी तरीके हैं। केमिकल रिएक्शंस का जो प्रोडक्ट बाहर निकलता है वो बस लर्न करना है, बाकी का लर्न नहीं करना है। जो हाँ क्या सर, क्या सच में क्वेश्चन बैंक से ही आएगा क्या क्वेश्चंस? अरे क्वेश्चन बैंक में से ही आएगा भाई, मेरे क्वेश्चन बैंक में से ही आने वाला है बेस्ट ऑफ 5। इंग्लिश के सभी चीजें आपको क्वेश्चन बैंक क्यों प्रोवाइड किए? मैथ का आपने देखा होगा, पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसमें इंक्लूड नहीं किया गया था, अभी वापस से इंक्लूड किया गया है। आपने चेक किया सभी ने? यस एवरीवन, ऑल आर अपडेटेड अबाउट दैट, है ना? हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अभी आप बोलोगे सर कि मैथ्स में हमको लास्ट के 4 मार्क को कौन से लेसन का आएगा? सबसे फुलिश क्वेश्चन स्टूडेंट्स मुझसे यही पूछते हैं कि अरे भाई सर्कल का आएगा और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आएगा, सर्कल का आएगा और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आएगा, और आके अगर आ भी गया तो एक ट्रिग्नोमेट्री का आएगा, वो भी प्रूव दैट। खत्म है बात। प्रूव दैट ठीक से कर लो। प्रूव दैट है ही कितने आपको? प्रूव दैट है बस 12 है या नहीं? प्रूव दैट 12 ही है ना बस? यस, मुझे पता है प्रूव दैट बस 12 ही है, वो भी सिंपल है। लास्ट के 3-4 जो है वो हार्ड है, बस वो रट्टा मार लो, लर्न कर लो, 5-5 बार लिख के निकालो, आपके वापे ही मार्क्स कवर हो रहे हैं। ठीक है, सिस्टमैटिकली करो। देखो 20 दिन है स्टूडेंट्स, तो रट के होने वाला नहीं है अभी। ठीक है, 20 दिन है स्टूडेंट्स, रट के होने वाला नहीं है। गॉट इट एवरीवन? 20, वी ओनली हैव 20 डेज, उसमें रट के होने वाला नहीं है। उसमें बस क्या करना है, आपको दिमाग से खेलना है। ठीक है, जो जो सिंपल सिंपल है, जो जो सिंपल सिंपल में ज्यादा मार्क्स हमको प्रोवाइड कर रहे हैं। देखो साइंस में मैं बोल दे रहा हूं आपको, ठीक है, नोट डाउन कर लो। साइंस में जो पैराग्राफ है स्टूडेंट्स, वो आएगा आपको 5 मार्क को। और जो भी सोशल हेल्थ, जो भी ईवीएस के चैप्टर्स है, जैसे फॉर एग्जांपल सोशल हेल्थ हो गया, उसके बाद हम कौन से ले लेंगे, और कौन से है, सोशल हेल्थ है, ठीक है। उसके बाद उधर कौन सा है वो, साइंस 2 में कौन सा है, साइंस 2 में इन्वायरमेंट मैनेजमेंट, हाँ राइट, डिजास्टर मैनेजमेंट, याद ही नहीं आ रहा था, डिजास्टर मैनेजमेंट है। ये जो 3 चैप्टर्स है स्टूडेंट्स, ये 3 चैप्टर्स के आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, मतलब मॉक ड्रिल होगा। देखो मॉक ड्रिल आने वाला है। यस यस यस, अच्छा हो गया मुझे याद आ गया, मैंने आज ही ऑफलाइन में बोला था मेरे क्लासेस में। मॉक ड्रिल, मॉक ड्रिल का क्वेश्चन आने वाला है, मतलब आने वाला है मॉक ड्रिल। सब जन एक बार चैट में लिखो मॉक ड्रिल, MOCKDRILL, मॉक ड्रिल, मॉक ड्रिल, मॉक ड्रिल। ठीक है, वो मॉक ड्रिल का क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा, याद रखना है मेरी बात। नहीं आया तो फिर बाद में आप मुझे बोल सकते हो यार सर आपने बोला था तभी भी नहीं आया। आने वाला है मतलब आने वाला है, ठीक है। तो ये 5 और 5 मतलब कि 10 साइंस 1 में और 10 साइंस 2 में कितने मार्क हो गए? 20 मार्क आपके इधर ही कवर हो गए। 80 में से 20 मार्क कवर हो गए, ठीक है। उसके बाद गिव रीजंस कर लो, गिव रीजंस 10 मार्क के, गिव रीजंस पूरा रट्टा मार लो, लर्न कर लो पूरे के पूरे, वो 10 मार्क के, मतलब 30 मार्क उधर ही कवर हो गए, मतलब 80 में से 30 मार्क्स आपके ऐसे ही कवर हो रहे हैं। फिर रही बात फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग वगैरह, उसमें के 10 मार्क, तो 40 मार्क, मतलब कि स्टूडेंट्स 80 में से आपको 40 मार्क आराम से मिल सकते, आराम से। बस आपको पढ़ाई किनकी करनी है? 40 मार्क की करनी है। अभी 40 मार्क की इजी, इजी है। यस एवरीवन, 40 मार्क्स की इजी है या नहीं आप सभी को? यस, तो सिस्टमैटिकली पढ़ाई करो, थोड़ा थोड़ा कट कट करते जाओ, आराम आराम से पढ़ाई करो। हिस्ट्री ज्योग्राफी सभी का क्लियर हो गया है, मतलब सभी ने हिस्ट्री ज्योग्राफी लर्न कर लिए है, ऑल ऑफ यू? यस, हिस्ट्री ज्योग्राफी सभी ने लर्न कर लिए है। अगर अभी तक लर्न नहीं किया होगा तो आप बहुत बहुत बड़े प्रॉब्लम में हो। हिस्ट्री ज्योग्राफी पूरे आंसर्स लर्न कर लेने चाहिए थे अभी तक। जिन्होंने नहीं किया है उनसे मैं बोलूंगा कि भाई हिस्ट्री ज्योग्राफी लर्न कर लो फटाफट से। देखो क्वेश्चन बैंक में से ही पढ़ाई करो, ठीक है। यस, अभी हम आएंगे सीधे हमारे विच इज टॉपिक पे। जैसे सबसे पहला, थैंक्स फॉर ऑल डाउट क्लियर। मॉक ड्रिल क्या है वो आप लास्ट इसमें देख लो। संस्कृत बेस्ट ऑफ 5, हाँ भाई बेस्ट ऑफ 5 इस बार भी। ओके अभी देखो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले रिएक्शंस देख लेंगे फटाफट से। which is first reaction which is given to us on page number I think
देखो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज बिल्कुल भी जो है ध्यान देना है, आपको आता भी होगा तो ध्यान दो ठीक से, ठीक है। कंबशन रिएक्शन हम देखने वाले हैं आज। कंबशन मतलब कि इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व, ठीक है। हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है। हीट क्या होती है, बाहर रिलीज होती है, एट द सेम टाइम लाइट भी रिलीज होती है। सब जन चैट में लिखेंगे हीट इवॉल्व होती है और लाइट भी इवॉल्व हो गया, उसी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी रिलीज होगा। कार्बन डाइऑक्साइड डाउट है, मोहिते सूरज, यस बोल भाई क्या डाउट है तेरा, इतना क्यों गुस्से में लाल पीला हो रहा है, बोल रहे। सर 90 किसी को आवाज आई करे इसकी? नो, चल सर वापस बोल। हाँ सर 95 अचीव कैसे कर सकते हैं? अच्छा, तो ये डाउट है कि 95 अचीव कैसे कर सकते हैं। अच्छा कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट 95 अचीव? यस, किसी के पास कोई आंसर है इसका? किसी के पास कोई आंसर है? पढ़ाई करके, ठीक है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है स्टूडेंट्स। देखो जो ज्यादा घिसेगा वो ज्यादा चमकेगा, मैं 1000 बार आपको बोल चुका हूं अभी तक जब से तुम ज्वाइन हुए होंगे। पढ़ाई करो, पढ़ाई को कोई अल्टरनेटिव नहीं है, पढ़ाई कोई वेस्ट नहीं जाने वाली है, ठीक है। एग्जाम पोस्टपोन भी हो गई तो आपका ही फायदा है, उसमें आपको ज्यादा दिन मिलेंगे, लेकिन शुक्र मनाओ भगवान से कि एग्जाम पोस्टपोन ना हो, क्योंकि अगर एग्जाम पोस्टपोन हो गई तो आपका 11th पूरा वेस्ट जाएगा और 12th में आपको वापस से टाइम नहीं मिलेगा। अभी का अगर आप देखो स्टूडेंट्स, मैं एक चीज में बिलीव करता हूं, इफ यू आर गोइंग फॉर टेम्पररी प्लेजर्स, अगर आप अभी के प्लेजर के लिए जाओगे तो बाद में ही आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। अभी के प्लेजर को आप जाओगे तो आपको बाद में दिक्कत आने वाली है, तो इसीलिए बोल रहा हूं अब भी जितना हो सके जी तोड़ के, जी जान लगा के मेहनत कर लो यार, मेहनत कर लो, ये वेस्ट नहीं जाएगा आपका। हार्डवर्क करना है, उसी के साथ साथ स्टूडेंट्स क्वेश्चन बैंक का ही पढ़ाई करो भाई साहब, क्वेश्चन बैंक का ही पढ़ाई करो, क्वेश्चन बैंक का ही पढ़ाई करो। मैं बार बार बोल रहा हूं आप सभी को, क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन बैंक। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन देखो स्टूडेंट्स, कंबशन रिएक्शन में होने क्या वाला है, अगर हाइड्रोजन होगा, ध्यान से सुनो आप, प्लीज ध्यान से सुनना है। इफ आपको अगर एग्जाम, आपको अगर ये आया कि एक्सप्लेन द टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है, अगर आपको हाइड्रोजन दिख रहा है, ठीक है, अगर आपको हाइड्रोकार्बन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, हाइड्रोकार्बन, तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाने वाला है। आई रिपीट स्टूडेंट्स, इफ you are witnessing in the question that hydrocarbon is mentioned in the question, then you have to give the product as carbon dioxide and water। वापस एक बार, वापस एक बार मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आपको हाइड्रोकार्बन दिख रहा है इसमें क्वेश्चन में, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को बाहर निकालना है, ठीक है। क्या क्या बोला मैंने, अगर आपको हाइड्रोकार्बन दिख रहा है तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को बाहर निकालना है। गॉट इट एवरीवन, समझ में आ रहा है सभी को क्या बोला मैंने? ओके, अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, ठीक है, मैंने लिखा ही नहीं है कुछ तो आपको दिखेगा कैसे, जादू। ओके, अभी देखो स्टूडेंट्स, मुझे बताओ क्या ये हाइड्रोकार्बन है? यस हाइड्रोकार्बन है, नहीं है। तो क्या इसमें से पानी निकल सकता है बाहर? क्या इसमें से पानी निकल सकता है बाहर, वाटर निकल सकता है? नहीं निकल सकता है। मतलब कि मैंने क्या बोला था, जब भी हाइड्रोकार्बन होगा उसी टाइम में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। अभी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर निकलेगा, अगर लाइट में हम कर रहे हैं तो लाइट भी बाहर निकलेगा, और आप सभी को पता है कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर निकलता है तो हीट भी इवॉल्व करता है, इवॉल्व मतलब कि बाहर छोड़ता है। तो ये हो गई आपकी रिएक्शन। किसको किसको नहीं समझ में आया, किसको किसको नहीं समझ में आया? ओके आई गॉट इट, वापस एक बार बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड जब भी इवॉल्व होता है ना, इवॉल्व मतलब कि जब भी हम कार्बन को ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं तो जाहिर सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड ही होगा, और वो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होगा, मतलब कि लाइट भी बाहर छोड़ेगा, उसी के साथ साथ गर्माहट भी बाहर देगा। सपोज फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने क्या बोलते हैं हम, वुड लिया, वुड, ठीक है, वुड लिया हमने,
वुड को अगर हमने क्या किया, हीट किया, ठीक है, तो लाइट तो बाहर आएगा ही आएगा और उसी के साथ साथ गर्माहट भी आएगी। गॉट इट एवरीवन? समझा है? बस इतना ध्यान में रखो स्टूडेंट्स, जब भी हम कार्बन को इवॉल्व करेंगे, मतलब कार्बन को हीट करेंगे, तो हीट तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा, एट द सेम टाइम लाइट भी बाहर निकलेगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट रिएक्शन देखो स्टूडेंट्स, अभी ये मुझे बताओ, अच्छा पहली बात तो ये कि कंबशन रिएक्शन आखिर होता क्या है, मुझे वो बताओ। व्हाट डज कंबशन रिएक्शन मींस? किसको पता है कंबशन रिएक्शन? बर्निंग, राइट। कंबशन रिएक्शन मतलब कि बर्निंग। अभी हम कोई भी सब्सटेंस को जलाते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या उसमें से फ्लेम निकलती है बाहर? फ्लेम निकलती है, फ्लेम, यस फ्लेम निकलती है, हाँ। तो वो फ्लेम को हम लाइट बोल सकते हैं क्या? यस एवरीवन, फ्लेम को हम लाइट बोल सकते हैं, जरूर बोल सकते हैं। ठीक है, जब हम कोई भी सब्सटेंस को, जाहिर सी बात है जब हम हीट करते हैं तो गर्माहट तो महसूस होगा ही होगा। ठीक है, गर्माहट तो महसूस होगा ही होगा। मतलब कि एक चीज तो हमको समझ में आ गया है स्टूडेंट्स, कि जब भी कंबशन रिएक्शन होने वाली है तो उसमें दो चीज तो हमको कॉन्स्टेंटली मिलने ही वाले हैं, विच इज विच? क्या क्या मिलने वाले हैं स्टूडेंट्स हमको कॉन्स्टेंटली? क्या क्या मिलने वाला है? लाइट एंड हीट। ठीक है, हमको क्या क्या मिलेगा? हीट और लाइट हमको मिलने वाला है। अभी रही बात बाकी की, ठीक है, अभी रही बात बाकियों की, तो वो हम अभी देख लेंगे। सपोज फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन हियर, क्या है ये स्टूडेंट्स? फर्स्ट रिएक्टेंट क्या है मेरा, उसका नाम क्या है? ठीक है, मीथेन नाम है, राइट, यस। अभी अभी मैंने क्या बोला स्टूडेंट, जब भी कोई भी हाइड्रोकार्बन कंबशन रिएक्शन में जाएगा तो क्या क्या होगा? CO2 gas, at the same time water, at the same time light, and at the same time heat, ये बाहर निकलेगा। समझ में आ रहा है? CO2 बाहर निकलेगा, H2O बाहर निकलेगा, हीट बाहर निकलेगा और लाइट बाहर निकलेगा। ओके, मैं आपको फिर कोई भी दे दूं, ठीक है, मैं आपको अगर कोई भी दे दूंगा, कोई भी, ठीक है, आपको इथेनॉल दे दूं, प्रोपेनॉल दे दूं, कुछ भी दे दूं, कुछ भी दे दूं, तो आपको रिएक्शन में क्या लिखना है, प्रोडक्ट में क्या लिखना है? सपोज अभी फॉर एग्जांपल आप बोर्ड के एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, आपको कंबशन रिएक्शन पूछा गया है, आपने कंबशन रिएक्शन का क्या लिख दिया? सपोज फॉर एग्जांपल आपने डेफिनेशन तो लिख दिया, अभी उसकी आपको एग्जांपल तो देना पड़ता है, तो एग्जांपल देते नहीं आ रहा है, तो ध्यान में रखना है, कोई भी एक हाइड्रोकार्बन लिख दो, जैसे CH3 CH2OH, ये क्या है स्टूडेंट्स, नाम बोलो। ओके, व्हाट? इथेनॉल। ठीक है, अब अभी आप सभी को पता है कि जो भी कंबशन रिएक्शन होती है वो इन द प्रेजेंस ऑफ किसके साथ होती है? ऑक्सीजन के साथ होती है। तो हम यहाँ पे डाल देंगे ऑक्सीजन। ठीक है, हम यहाँ पे क्या डाल देंगे? ऑक्सीजन डाल देंगे। अभी सपोज हमने ले लिया ऑक्सीजन, तो बाहर क्या क्या निकलेगा? वही चालू कर दो पूरे की पूरी रेलगाड़ी, झुक 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 झुक। क्या क्या निकलेगा? सबसे पहले CO2, H2O, फिर हीट और फिर लाइट। समझ में आ रहा है सभी को कंबशन रिएक्शन? मतलब कि जब भी कोई भी हाइड्रोकार्बन ये कंबशन रिएक्शन अंडरगोस करेगा, हमको कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद H2O यानी कि पानी, उसके बाद हीट और उसके बाद लाइट, हमको यही प्रोडक्ट में मिलने वाला है। समझ में आ रहा है सभी को? कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, उसमें ये चार चीजें बाहर निकलेगी। ओके, मैं इस पे एक MCQ देख रहा हूं। ओके, ये रिएक्शन में H2O क्यों नहीं निकला स्टूडेंट्स बाहर? ये रिएक्शन में H2O क्यों नहीं निकला बाहर? ये रिएक्शन में H2O क्यों नहीं निकला बाहर? क्योंकि H है ही नहीं, हाइड्रोकार्बन है ही नहीं। ठीक है, अभी देखो स्टूडेंट्स, कंबशन रिएक्शन में आप सभी को समझ गया क्या क्या बाहर निकलेगा? यस एवरीवन, समझ गया? अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन होगा तो हीट को बाहर निकालो, लाइट को बाहर निकालो, वाटर को बाहर निकालो और किसको बाहर निकालो? कार्बन डाइऑक्साइड को। अभी इसमें और एक चीज रह गई है, क्या रह गई है? बैलेंस। हाँ राइट,
अरे अच्छा, कमेंट आ गए थे बैलेंस के, मुझे मैं कमेंट अभी देख रहा था। ओके, हाँ हाँ हाँ, वेट, ठीक है। अभी आप बोलोगे सर बैलेंस, बैलेंस तो किया ही नहीं भाई, पहले प्रोडक्ट क्या निकला वो तुमको समझ गया है। बैलेंस करना क्या है यार, बैलेंस करना बहुत सिंपल है, ठीक है। यस, देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कार्बन, पहले हम हाइड्रोजन गिनेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन कितने, 3, 2 5 और ये एक 6। यहाँ पे हमने पहले से ही 2 लेके रखे, तो यहाँ पे 3 लगा दो, 3 2 6 हो गया, मतलब हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अभी कार्बन कितने देखो, 1 2, 2 ही कार्बन है तो यहाँ पे 2 लगा दो, खत्म हो गया बैलेंस। समझा क्या, बैलेंस कैसे किया, समझा मैंने? यस एवरीवन, एवरीवन गॉट इट। बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, पहले प्रोडक्ट ध्यान में रखो, फिर बाद में बैलेंस करना खुद ब खुद आ जाएगा, फिर बैलेंस करना खुद ब खुद आ जाएगा। वापस एक बार देखो, हाइड्रोजन गिनो, ये 3 और ये 2 5 और ये एक 6, अभी 6 है। वाटर में 2 चले गए, मतलब 2 तो चले गए, अभी यहाँ पे 3 लगा दो, तो 3 2 से कितना हो गया, 6, मतलब हाइड्रोजन सेटिस्फाई, सेटिस्फाई हो गया हाइड्रोजन। अभी कार्बन गिनो कितने हैं, कार्बन है यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 2, तो यहाँ पे 2 कार्बन लगा दो, बाकी का खत्म, ठीक है। एग्जाम्पल दो इस पे और एक, यस एवरीवन, ये वाला करो, सिंपल सा दे रहा हूं, ठीक है, मीथेन का ही दे रहा हूं मैं। वापस एक बार, बस आप बैलेंस करो। हाँ, ऑक्सीजन 3 है ना, 3 नहीं, ऑक्सीजन 6 है, ऑक्सीजन 6 थे बेटा वहां पे, ये देखो ये देखो ये देखो, सुनो सुनो सुनो, ऑक्सीजन 6 है यहाँ पे, ये देखो। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, 6। अच्छा मुझे बताओ, रुको, इसमें ऑक्सीजन कितने रे, ऑक्सीजन कितने रिएक्टेंट में, 6 क्या 7 है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 7 है, ठीक है। सेटिस्फाई हो रहे क्या, देखो देखो, ऑक्सीजन कितने स्टूडेंट, 7, एक, ठीक है, यहाँ पे 2 और 2 3 6, मतलब 6, तो ये 6 और ये एक 7, यहाँ पे 3 ले लिया तो 3 हो गए, और यहाँ पे 3 ले लिया। अभी बोलो क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है, यस एवरीवन, क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है, हो रहा है, क्योंकि ये 2 2 4 और ये 3 7, हो गया सेटिस्फाई, ठीक है। ये मैंने, देखो स्टूडेंट्स, आप केमिकल रिएक्शन जब मैंने लेसन सिखाया था तभी मैंने आपको सिखाया था ये वाला। आप देखो देखो देखो, सुनो 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 स्टूडेंट्स, देखो कंफ्यूजन करो मत, कोई भी दो चीज को अगर आपने सेटिस्फाई कर दिया तो तीसरी चीज खुद ब खुद सेटिस्फाई हो जाएगी, ये केमिस्ट्री का रूल है। क्या बोला मैंने, कार्बन और हाइड्रोजन को सेटिस्फाई करो, ऑक्सीजन खुद ब खुद सेटिस्फाई हो जाएगा। समझ में आया क्या, कोई भी दो रिएक्टेंट को आप सेटिस्फाई करो, तीसरा खुद ब खुद सेटिस्फाई होने वाला है। ओके, ये एक रिएक्शन करो, ओके, इसको सेटिस्फाई भी करो, हीट और लाइट को छोड़ दो, हीट और लाइट तो हमेशा बाहर निकलेगी ही, H+L लिख दे रहा हूं मैं, वो बाहर निकल गया है, ठीक है। ओके, अभी करो, कार्बन कितने हैं, यस, कार्बन कितने हैं, एक ही कार्बन है तो यहाँ पे एक कार्बन लिखो, अपने को मालूम है O2 देना है तो O2 बाहर दे दो। अभी मुझे बताओ ऑक्सीजन कितने हैं स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 4 है, तो हम 4 तो लिख नहीं सकते, है ना, 4 तो हम लिख नहीं सकते क्योंकि 2 तो इधर चले गए, और यहाँ पे O2 भी नहीं दे सकते क्योंकि H2O बाहर निकालना है, मतलब कि हम इसको कैंसिल करेंगे। हाइड्रोजन कितने, 4 है, तो 2 2 2 4, मतलब 2CO2 + 2H2O, खत्म। यस, गॉट इट एवरीवन, ओके। जाना है नेक्स्ट रिएक्शन पे, विच इज अवर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सबसे सिंपल और बहुत बहुत, देखो 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 देखो, सुनो सुनो सुनो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन इस बार एग्जाम में आएगी, मुझे बोलना भूल गया हूं मैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन मैंने जो है 2019 का भी पेपर देखा, उसी के साथ साथ मैंने
एमसी सॉरी क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक में भी डिफाइन में भी आया है, गिव रीजंस में भी आया है, आंसर द फॉलोइंग में भी आया है ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो वो रिएक्शन ठीक से समझ जाओ, समझ जाओ। ओके, इसमें मैं पहले एक एमसीक्यू दे देता हूं आपको। ओके, अभी मुझे और एक क्वेश्चन है स्टूडेंट, जब भी हम कोई भी रिएक्टेंट को जब हम कंबस्ट करते हैं मीन्स अगर मेरे पास अगर कोई भी सब्सटेंस होगा, कोई भी हाइड्रोकार्बन होगा, सपोज फॉर एग्जांपल आई हैव अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल है मेरे पास। अल्कोहल को अल्कोहल मुझे बताओ स्टूडेंट्स, इथेनॉल, इथेनॉल इज सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड है स्टूडेंट्स? यस एवरीवन, इथेनॉल इज सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? Saturated. Why? Because it contains single bond, right? Yes. अभी जब भी हम, ध्यान से सुनना है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ। इट कैन बी आस्क्ड इन योर एमसीक्यू या फिर इट कैन बी आस्क्ड इन योर फिल इन द ब्लैंक्स कि जब भी हम कोई भी सैचुरेटेड कंपाउंड को, ठीक है, याद याद रखो, जब भी हम कोई भी सैचुरेटेड कंपाउंड को हीट करेंगे, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट मीन्स whenever I am combusting any of the hydrocarbon which is saturated, येलो फ्लेम विल बी रिलीज्ड। कौन सी फ्लेम? कौन सी फ्लेम? येलो कलर की। ठीक है, येलो कलर की जो है वो फ्लेम जो है वो रिलीज होने वाली है, याद रखना है। गॉट इट? येलो कलर का होने वाला है। और हाँ, और एक चीज, जब भी हम कोई भी कार्बन कंपाउंड को हीट करते हैं ना, वो पीछे काला काला छोड़ के जाता है। जैसे चोर कैसा है, कुछ ना कुछ सुराग छोड़ के जाता है, उसी प्रकार सपोज फॉर एग्जाम्पल, रुको मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको। जिस फॉर एग्जाम्पल ये है मेरा कोई भी एक वेसल लिया है मैंने, वेसल में मैंने क्या किया है, एक लकड़ा लिया है। ठीक है, लकड़ा मेरा पर्पल कलर का है, पहला लकड़ा होगा जो पर्पल कलर का होगा। ठीक है, मैं इसको नीचे से क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, हीट कर रहा हूँ। ठीक है, हीट कर रहा हूँ बेटा, हीट का जरा अलग ही डायग्राम हो गया, जा भाई। ओके, इसको मैं नीचे से वेट हीट कर रहा हुआ। ठीक है, हीट कर रहा हूं, और वो किसके प्रेजेंस में होगा? जाहिर सी बात है, हवा रहती है अपने आजू बाजू में, तो इन द प्रेजेंस ऑफ हवा हो ही जाएगा, मतलब ऑक्सीजन हो ही जाएगा। अभी जब भी मैं कोई भी हाइड्रोकार्बन को हीट करूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो काला काला जो है पीछे छोड़ के जाएगा। ठीक है, उसकी एक लेयर, वो ब्लैक कलर की लेयर वो जला हुआ छोड़ के जाएगा। जैसे आप देखते हो, देखो स्टूडेंट्स, कोई भी सब्सटेंस को आप जलाओ तो वो ब्लैक ब्लैक कलर का छोड़ के जाता है, विच इज कॉल्ड एज सूट पार्टिकल्स। ठीक है, ब्लैक सूट पार्टिकल्स या फिर रेसिड्यू भी हम उसको आई थिंक बोल सकते हैं, राइट? मेटल सब्सटेंस पे होता है। देखो मेटल को भी आप जब कोई भी मेटल को आप हीट करोगे, ठीक है, इट इज द टाइप ऑफ कंबस्शन प्रोसेस। ठीक है, ये जरूरी है, इसीलिए मैंने आपको बताया। ओके, यस, गॉट इट एवरीवन, समझ में आया है? सभी को क्लियर है? मूव करना है नेक्स्ट रिएक्शन पे। ओके ओके ओके, सो हम जाएंगे अभी नेक्स्ट रिएक्शन पे, विच इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ध्यान में रखो स्टूडेंट्स, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जब भी अल्कोहल, याद रखो, जब भी अल्कोहल ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। देखो सब्जन, अल्कोहल, अल्कोहल जब भी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा या फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन अंडरगोस करेगा तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ठीक है, अल्कोहल को जब भी हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन में डालेंगे तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। इसका एग्जांपल देने वाला हूं मैं। ठीक है, ओइक एसिड बनेगा, ओएल निकल जाएगा और COOH हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो जो जो 9th के बच्चे वो प्लीज देखो, इसमें अभी आपका 9 चालू नहीं हुआ है। सो हाँ, तो थोड़ा वेट करो, जब आपका 9 चालू होगा तब आपको समझ जाएगा। बीच में प्लीज करो मत, जो 10 का है वो आपको कवर करना है अभी। ओके, अभी सपोज फॉर एग्जाम्पल है, ठीक से देखो, एक बार में समझा, देखो देखो देखो, एक बार में अगर आपको रिएक्शन समझा तो समझेगा, फिर बाद में आप कितना भी दिमाग लगाओ आपको समझने वाला नहीं है। मैं कमेंट्स ऑफ कर रहा हूं कुछ देर के लिए, फिर आपको आ जाएगा। ठीक है, यस, सपोज फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, आई एम टेकिंग वॉट, अल्कोहल ले रहा हूं मैं, अपना जो कॉमन अल्कोहल होता है विच इज इथेनॉल। ठीक है, मैं इथेनॉल ले रहा हूं विच इज CH3CH2
OH, ठीक है, ये है मेरा इथेनॉल, और ये किसके प्रेजेंस में होगा? ऑक्सीजन के। हम इसमें कैटेलिस्ट यूज करने वाले हैं। जिनको कैटेलिस्ट नहीं पता, कैटेलिस्ट यानी कि वो रिएक्शन को फास्ट करने के लिए काम में आता है, मदद करता है, उसको बोलते हैं हम कैटेलिस्ट। यहाँ पे हम कैटेलिस्ट लेंगे विच इज KMNO4, विच इज ऑल्सो नोन एज पोटेशियम परमैग्नेट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं। अभी हमारी जो भी रिएक्शन तो हो गई है, ठीक है, यहाँ पे इथेनॉल लिया है मैंने, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या कर रहा हूँ? ऑक्सीजन कर रहा हूँ, कैटेलिस्ट भी ले लिया है। मैंने आपको क्या बोला था स्टूडेंट्स कि लास्ट में COOH लगेगा, विच इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगेगा। अभी आप बोलोगे सर वो कैसा लगेगा? ध्यान से समझना है स्टूडेंट्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो होगा क्या स्टूडेंट्स, CH3CH ओके। अच्छा मुझे बताओ ये किसको किसको समझ में आया मैंने क्या किया यहाँ पे? इथेनॉल का किस में कन्वर्ट हुआ स्टूडेंट्स? यहाँ पे इथेनॉल का किस में कन्वर्जन हो रहा है? इथेनॉल का किस में कन्वर्जन हुआ? हाँ मैं बता रहा हूँ, टेंशन लो मत, बता रहा हूँ, सभी को बताने वाला हूँ कि कैसे हुआ ये, ठीक है। इथेनॉइक एसिड में हुआ है, ठीक है। अभी ये कैसे हुआ, ये बहुत बड़ा प्रश्न है तुम्हारे सामने, है ना? यस, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि भाई आखिर समझा आया कैसे, ठीक है, आखिर ये इथेनॉइक एसिड COOH आया कैसे? ओके, अभी ध्यान रखो स्टूडेंट्स, बाहर निकलेगा H2O, बाहर निकलेगा, क्या बाहर निकलेगा? H2O बाहर निकलेगा, ठीक है। ठीक से देखो, ऊपर ठीक से देखो और नीचे ठीक से देखो क्या क्या चीजें हुई है। देखो ये जो C के साथ, ध्यान से सुनो आप, ये जो C के साथ है, क्या है C के साथ? H2 है, ये H2 क्या हो जाएगा? बाहर चले जाएगा, और उसके साथ एक और O यहां पे आ जाएगा। मतलब कि देखो CH3CH2OH इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अभी ऑक्सीजन क्या होगा स्टूडेंट्स? ध्यान से देखो, मैं येलो एरो से कर रहा हूं। ऑक्सीजन कार्बन के पास जाएगा और हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। मतलब कि मेरा प्रोडक्ट क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? अभी CH3, ठीक है। हाइड्रोजन, ये जो H2 है, H2 तो निकल गया, ये C के पास क्या चले गया? O चले गया, मतलब C के पास O चले गया, और ये दो OH तो वैसे के वैसे थे, तो OH वहां पे लग गए। अभी समझ में आया? यस एवरीवन, मतलब कि यहाँ पे कौन सी गैस लिबरेट हो रही है? H2 गैस यहाँ पे लिबरेट हो रही है। वापस एक बार बताऊंगा, आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आपको समझ जाएगा, ठीक है। आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आपको समझ जाएगा। यस, रेडी फॉर द एग्जांपल? रेडी फॉर द एग्जांपल? हाँ, यस, अभी ध्यान दो। CH3 CH2 CH2OH और O है, ठीक है। लास्ट वाले कार्बन आइटम का क्या बाहर निकालोगे स्टूडेंट्स आप सभी? लास्ट वाले कार्बन का आप क्या बाहर निकालोगे? देखो O2 रहता है, याद रखना है, ये वाला O क्या होता है? नेसेंट ऑक्सीजन है, ठीक है। ओके, क्या निकालोगे बाहर? H2 को बाहर निकालो। H2 को बाहर निकालो तो बचेगा क्या? ये वाला जो C है, ये वाले C को इधर भेज दो बस। मतलब आपका आंसर मिलेगा CH3 CH2 COOH। आई थिंक अभी सभी को क्लियर हो गया ही होगा। यस एवरीवन, बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में आपको समझाया स्टूडेंट्स। मुझे नहीं लगता इससे डिटेल में और कुछ होगा, ठीक है, इसके डिटेल में और कुछ होगा। यस, समझा कि कैसे आया? O किधर चले गया, H2 बाहर निकल गया। सर आई हैव अ डाउट ऑन कंबशन रिएक्शन, अदिति। ओके, एक्सेप्ट कर रहा हूं मैं। यस, Good evening, sir.
sir, in the previous one, that is on combustion reaction, you said that saturated hydrocarbon burn with burn with yellow flame, Hmm. but it's burn with clean blue flame now, Wait, and I will explain you unsaturated one. Wait. I and will explain you unsaturated. again. यस, आवाज आ रही है क्लियर? यस, अच्छा सबसे पहले ये वाली रिएक्शन सभी को समझ गई है? यस एवरीवन, ये वाली रिएक्शन सभी को समझ गई है? यस, और एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये पहले हम क्लियर कर लेंगे, थोड़ा सा बड़ा दे रहा हूं, ठीक है चलेगा? CH3 CH2 CH2 COOH प्लस H2, राइट? अच्छा, मतलब अभी ये वाली रिएक्शन सभी को क्लियर है? यस एवरीवन, गॉट इट? या ओके, ठीक है। अभी हम जो है विच वी विल कम अगेन ऑन द व्हाट, अगेन ऑन द कंबशन रिएक्शन, ठीक है? हम वापस एक बार कंबशन रिएक्शन पे आएंगे। अभी जो भी मेरा अल्कोहल है स्टूडेंट्स, ठीक है, CH3 CH2OH, ठीक है, जो भी मेरा अल्कोहल है, अगर मैंने अल्कोहल को क्या किया स्टूडेंट्स, हीट किया, ठीक है, अगर मैंने अल्कोहल को हीट किया, अभी स्टूडेंट्स ध्यान में रखना है, सपोज कोई भी मेटल होगा, ठीक है, सपोज कोई भी मेटल होगा, हम या फिर कोई भी वुड वगैरह लेंगे, ठीक है, वुड को जब हम जलाते हैं, वुड को जब हम जलाते हैं तो कौन सा फ्लेम बाहर निकलता है वुड को जलाने के बाद? यस, वुड को जलाने के बाद वुड 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 येलो फ्लेम बाहर निकलता है। एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स, एट द सेम टाइम वो पीछे ब्लैक ब्लैक करके जाता, मतलब कि ब्लैक ब्लैक उसके पीछे रखता है। यस, ब्लैक ब्लैक मतलब कि वो जो सूत वगैरह रहता है वो छोड़ता है। कभी भी ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स, जब भी याद रखो, हाँ मेरी बात याद रखना है, जब भी येलो कलर का फ्लेम, जब भी कोई भी सब्सटेंस से बर्न होगा तो वो ब्लैक कलर का सूत बाहर छोड़ के जाएगा। एट द सेम टाइम इट विल रिलीज ब्लैक स्मोक। यस, इट विल रिलीज ब्लैक स्मोक। ठीक है, यस, इस पे मैं एमसीक्यू दे रहा हूं, देखो बस इतना ध्यान में रखो, येलो फ्लेम ये क्या छोड़ के जाएगा, ब्लैक कलर का स्मूथ सूट जो है वो बाहर छोड़ के जाएगा। एट द सेम टाइम ब्लैक कलर का स्मोक भी बाहर छोड़ के जाएगा। ठीक है, गॉट इट एवरीवन? यस, इस पे जो है एमसीक्यू देख रहा हूं, देखते हैं ये आएगा कि नहीं आपको। ठीक है, रेडी? यस, फॉर द 60 सेकेंड्स का ही है। ओके, वेरी गुड। Which is ester when reacts with sodium hydroxide it gives sodium carboxylate plus what, alcohol। ठीक है, ये रिएक्शन हम देखने वाले हैं आने वाले वक्त में, यानी कि कल। अभी सबसे मतलब सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, एडिशन रिएक्शन। ओके, कंबशन सबको समझ गया है, क्या क्या बाहर छोड़ेगा? यस, रिवीजन फटाफट से। यस, सैचुरेटेड जो है, राइट राइट, आदित्य ने राइट बोला है, सैचुरेट जो है ब्लू फ्लेम, एंड जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है वो येलो फ्लेम विथ व्हाट, ब्लैक कलर का जो सूट है वो बाहर छोड़ के जाएगा। ओके, यस, देखो स्टूडेंट्स याद रखो, कंबशन रिएक्शन में बाहर क्या क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, और अगर हाइड्रोकार्बन होगा तो वाटर भी निकलेगा, उसी के साथ लाइट भी निकलेगा और हीट भी निकलेगा। देन इन द ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमने क्या देखा, जब भी अल्कोहल ये ऑक्सीजन के प्रेजेंट में इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट विच इज पोटेशियम पर मैग्नेट, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बाहर छोड़ेगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो बाहर छोड़ेगा। यस, अभी सबसे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ध्यान में रखो प्लीज, बहुत सारे स्टूडेंट्स को एडिशन रिएक्शन ये समझ में नहीं आता है। ठीक है, आखिर एडिशन रिएक्शन होता क्या है? उनको लगता है कि एडिशन रिएक्शन यानी कि बस दो रिएक्टेंट को ऐड करो और मिल जाएगा। नहीं, एडिशन रिएक्शन इज यूज्ड। अच्छा, क्या होता है एडिशन रिएक्शन? यस एवरीवन, बोलो फटाफट, व्हाट इज एडिशन रिएक्शन? राइट, विच इज अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बॉन्ड हमको, या फिर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो सैचुरेटेड बॉन्ड है या फिर अनसैचुरेटेड बॉन्ड है। ठीक है, सैचुरेटेड बॉन्ड है या फिर अनसैचुरेटेड बॉन्ड है। अभी मुझे बताओ स्टूडेंट्स, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि क्या ये सैचुरेटेड है और क्या ये अनसैचुरेटेड है, ये मुझे बताओ। ठीक है,
एक एग्जांपल है C17 H35 COOH। सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड है? अच्छा, कोई बोल रहा है सैचुरेटेड है, कोई बोल रहा है अनसैचुरेटेड है। कैसे कैसे आप डिसाइड करोगे? कैसे आप डिसाइड करोगे कि इसमें डबल बॉन्ड लग रहा है क्या नहीं लग रहा है? क्या, हाँ ठीक है, सैचुरेटेड है वो ठीक है। अच्छा, लेकिन मुझे बताओ तो सही कि ये कैसे है, कैसे है? विद द हेल्प ऑफ जनरल फॉर्मूला। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल फॉर्मूले के मदद से हम इसको डिसाइड कर सकते हैं कि ये सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड है। ओके, यस। अभी जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n प्लस 2। अभी गिनो, चलो गिनो फटाफट। CnH2n प्लस 2, CnN के जगह पे 17 लो, 17 का डबल यहाँ पे देखो, ये आया 17। अभी CnH2n मतलब 2 इंटू 17 कितना हो गया? 34। 34 प्लस 2 है तो 36 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 35 ही बता रहा है। तो आप बोलो, अभी बोलो कैसे हो गया ये, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? हाँ राइट, ये सैचुरेटेड ही है। ये भूल गए क्या? हेटेरो एटम्स। हेटेरो एटम्स मतलब कि H निकल जाना और वहां पे फंक्शनल ग्रुप का आना। ठीक है, इसको बोलते हैं हम हेटेरो एटम्स। एक हाइड्रोजन निकल जाना और फंक्शनल ग्रुप आ जाना, दैट इज कॉल्ड एज हेटेरो एटम्स। तो हमने हेटेरो एटम्स की मदद से ये हमको समझ में आया ये क्या है, सैचुरेटेड है। ठीक है, ये क्या है, सैचुरेटेड है विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ओके, सभी को समझ में आ रहा है या वापस एक बार बताना है? यस, अभी समझ में आया। यस, ये फॉर्मूला यूज करना है बस। चलो ये वाला बोलो। C17 H31 COOH। चलो वापस से फॉर्मूला लगाओ। CnH2n प्लस 2। n के जगह पे क्या रखो? n के जगह पे रखो 17। ठीक है, तो 17 टू जा कितना हो गया? 34। तो यहाँ पे 34 आ रहा है और यहाँ पे 31 आ रहा है, मतलब ये सैचुरेटेड हुआ क्या? नहीं हुआ। ठीक है, अभी समझ में आया? अभी समझ में आ रहा है एवरीवन कि मैंने कैसे अंदाजा लगाया कि कैसे आ रहा है ये सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड है? विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला का एसएस ले लो, मतलब कि स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपके पास, आपको नहीं समझ में आया। इस COOH डबल बॉन्ड नहीं नहीं, वो उसका अलग है। COOH का जो C को एक डबल बॉन्ड होता है विच इज इट फॉर्म्स व्हाट, कोवैलेंट बॉन्ड वो फॉर्म करता है इसके वजह से। ठीक है, यस। और एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, फिर इसके बाद एक एमसीक्यू लेंगे। और लास्ट वाली रिएक्शन तो आप सभी को आती है विच इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सबको आती है, मैंने 3-4 बार ली है शायद आपकी। हाँ, क्लोरीनेशन वाली, राइट, क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन वाली। अरे हेटेरो एटम्स, देखो स्टूडेंट्स, हेटेरो एटम्स, अरे हेटेरो एटम्स रे भाई, CH3 CH3। तो ये जो CH3 है, ठीक है, तो देखो इसमें से एक हाइड्रोजन कट हो जाएगा और यहाँ पे मैं COOH लगा दूंगा, मतलब कि हाइड्रोजन को कट करना और फंक्शनल ग्रुप लगाना, उसको बोलते हैं हम हेटेरो एटम्स। अभी समझ में आया हेटेरो एटम्स? ठीक है, हाइड्रोजन को निकालना और कोई भी फंक्शनल ग्रुप को ऐड कर देना, दैट इज कॉल्ड एज हेटेरो एटम्स। ओके, और हाँ वापस एक बार बोलूंगा, भूलना नहीं है। किसमें से पढ़ाई करोगे सभी जन बोर्ड एग्जाम की? फ्रॉम व्हाट? क्वेश्चन बैंक याद रखना है, भूलो मत।
ठीक है, अच्छा ये किसको किसको नहीं समझ में आया क्या था ये? कितना सिंपल था। हर एक इसको हम किससे सिंगल सेपरेट हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि कौन सी लाइन से हम सेपरेट करते हैं? इस वाले लाइन से, ठीक है। जैसे CH3 फिर वापस हॉरिजॉन्टल लाइन, CH2 फिर वापस हॉरिजॉन्टल लाइन, CH2। क्या ऐसे लाइन से थोड़ी हम मेंशन इसको ऐसे ऐसे बताते हैं क्या अपन? ठीक है, लाइक दिस टाइप ऐसे बताते हैं नहीं, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, सिंपल था कि एक ही स्ट्रेट लाइन में। यस, ओके। क्या सर कितने जल्दी खत्म हुआ लेक्चर? वही मैं बोल रहा हूँ, लेक्चर अच्छा 1 घंटा हो गया। ओ भाई साहब, यार बहुत फटाफट खत्म हो रहा है यार। ओके ओके, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, कोई नहीं, हम जो है कल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो आप सभी को आती है, और कल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, विच इज इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड का रिएक्शन, जो कि आपको एग्जाम में पूछा जाता है। रिएक्शन विद सोडियम, स्टरीफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। हाँ, स्टरीफिकेशन रिएक्शन भी ठीक से कर लेना है, वो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं कल। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय। और हाँ, और नए ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है, बस यही बोलूंगा, क्योंकि अगला मैं वहां पे ही हूँगा, ठीक है। 9 दैट से अगर आज ही आप ज्वाइन नहीं हुए तो भाई बस, ओके। पूर्वा बोल रही है पर्पल वाला, तो पर्पल वाला बना लेंगे अपन, विच इज व्हाट, चल 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 मेरे हाथी। ओके, चलो बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर, मिलते हैं कल, ठीक है। और हाँ, ग्रुप ज्वाइन हो जाना है स्टूडेंट्स, और जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया है, नहीं माइक्रोमोलिक्यूल्स नहीं सिखाने वाला मैं आपको इथेनॉइक एसिड और इथेनॉल ही सिखाने वाला हूँ, ठीक है। कल का यही ग्रुप पे हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा, अगले ग्रुप में अलग होगा, ठीक है। नहीं, ग्रुप पूरा पब्लिक है, मेरी रिक्वेस्ट उसमें एक्सेप्ट करने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। मैं लिंक वैसे डाल दूंगा आपको, यस मैं लिंक पोस्ट कर दे रहा हूँ, तुरंत पोस्ट कर रहा हूँ, 5 ही सेकंड में पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। यस, चलो बाय, गुड बाय, टेक केयर, टेक केयर।